गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हो पिक्चर की 2 टिकटें आ गई है। वाह! हाँ, वो क्या है ना, आज हमारी मीटिंग एनिवर्सरी है। क्या है? वो क्या है ना, आज के दिन पिछले साल हम दोनों पहली बार मिले थे, इसीलिए हमने मस्त प्लान बनाया है। पहले पिक्चर, फिर पार्क और फिर पाव भाजी। हो 3 पंजा, पिक्चर, पार्क और पाव भाजी। है ना मस्त प्लान गेटा जी? बावरी बेटा, गेटा जी नहीं, जेठा जी। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, गलती से मिस्टेक तो मुझसे हो गई, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम दोनों को। यहाँ इतना काम पड़ा है, काम के बोझ के नीचे मैं दबा पड़ा हूँ। एक दिन की छुट्टी लेना भी मेरे लिए पहाड़ हिलाने जितना मुश्किल है, और तुम दोनों को वर्षे मनानी है। बागेश्वर जी, आपने अब तक सेठ से छुट्टी की बात नहीं की। नहीं बावरी जी, मैं करने ही वाला था, उतने में आप आ गई। अच्छा, तो वो मैं आज करके तो 3 पंजा खोलने वाला था। हाँ? एक मिनट भाई, तुम दोनों ने मेरी दुकान को समझ क्या रखा है? बाजवट बावरी, मैंने तुझे 1000 बार कहा है ना, ये दुकान हमारा रोजगार है, हम तीनों की रोजी रोटी दुकान से आती है। कोई बाघा बावरी पार्क नहीं है जो तू मुंह उठा के चली आती है टहलते बाघा को मिलने के लिए। कितनी बार कहा है तुझे दुकान में नहीं आने का बोला है ना तुझे? इतनी सीधी सी बात तेरे दिमाग में नहीं उतरती है, समझ में नहीं आती है? सेठ जी, आप बावरी जी को मत डांटिए, इसमें बेचारे बावरी जी की कोई गलती नहीं है। नहीं भाई, गलती तो मेरी है कि मैंने तुझे काम पे रखा। अगर मैं तुझे काम पे रखता ही नहीं तो तेरे पीछे ये बला यहाँ तक आती ही नहीं ना। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान होता है कुछ अंदाजा है तुम्हें? ये बाघा तुम्हारी वजह से बार बार छुट्टी लेता है, अगर आता भी है तो काम में उसका ध्यान नहीं रहता है। वो बैठा जी। अरे जेठा बैठा नहीं, जेठा जो जामली नो जो, जमरुख नो जो, ज्वालामुखी नो जो। स्कूल में जो पढ़ी नहीं क्या? कभी जेठा का पेठा, कभी बैठा, कभी घेटा। इतना अच्छा नाम है मेरा, जेठालाल, जेठालाल, लेकिन याद ही नहीं रहता तुमको। क्यों? और हर बार सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई बोल के छूट जाती है। एक बात अभी कान खोल कर सुन ले बावरी, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आज के बाद अगर गलती से भी तूने मेरा गलत नाम लिया या बाघा को काम में डिस्टर्ब किया या तू दुकान में आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कह देता हूँ और एक बार, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक बार बोलता हूँ, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सेठ जी, वो 3 पंजे का प्लान मैंने ही बनाया था, मैं आपको बता नहीं वाला था, आपने खामखा बेचारी बावरी जी को डांट दिया। डांटूंगा, तुम दोनों को डांटूंगा। तुम दोनों ने क्या मजाक लगा के रखा है? क्या समझ रखा है मेरी दुकान को? ये काम की जगह है, कोई महाबलेश्वर माथेरान का प्रेमली पॉइंट नहीं है। इधर सिर्फ काम और काम की बात होनी चाहिए। समझा? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जा उसके पीछे लट्टू हो जा। वैसे भी तेरा काम में अभी मन तो लगता है नहीं, जा। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना बाघा, अगर तूने दुकान की दहलीज पार की तो इस दुकान के सारे दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
तू ग्राहक बन के भी दुकान में आया तो भी मैं आने नहीं दूंगा, याद रखना। सेठ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल गए? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बोला हूं मैं, बराबर बोला हूं मैं। आज तक मैं थोड़ा थोड़ा डांटता था तो उसका तो कुछ असर ही नहीं हुआ उससे, इसलिए आज एकदम एक साथ जोरदार डांट दिया ना। अभी देखना अकल ठिकाना आ जाएगी उसकी। पर नहीं आई तो? अरे कैसे नहीं आएगी, आएगी। उसको पता है वो गलत है, मैं सही हूँ। अभी 5-10 मिनट में सामने से माफी मांगने आएगा, देखना। और नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, आएगा, देखना आप, आएगा। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा, क्योंकि आज आपने उसे बहुत डांटा है। सेठ जी, आप एक बार भागा को फोन करके देख लीजिए, आज दुकान में बहुत काम है। काम की चिंता मत करो नटू काका, काम हम लोग कर लेंगे। पहले बागा नहीं था तो हम ही करते थे ना काम। मैं उसको कोई फोन करने वाला नहीं हूँ। हर बार ऐसे ही लाड लड़ाने से वो सर पे चढ़ गया है। यहाँ इतना काम है, जरा भी उसका मन में विचार आया नहीं, वो तो निकल गया ना बावरी के साथ पिक्चर देखने के लिए। तो उसको मालूम है वापस आकर लटूड़ा पटूड़ा होगा तो सेठ जी माफ कर देंगे, लेकिन नहीं, इस बार मैं हरगिज उसकी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बाघा आ जाए तो अच्छा है, कितने काम पड़े हैं, कैसे होगा। सेठ जी, आ गया तो वापस? हाँ आ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आपने बेचारी बावरी जी का अपमान किया, उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। जा जा, चला जा, चला जा। What happened, सेठ जी? किसे जाने को कह रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो हल्का सा सर दर्द है, उसको मैं कह रहा था कि जा, चला जा, गया गया हो गया, बैठ जाए, बैठ जाए। ठीक है, सब ठीक है। एक्सक्यूज मी, आइए आइए माया जी, आइए। आपने कहा था टीवी रिपेयर करने के लिए अपने आदमी को भेजेंगे, मेरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। नहीं आया? नहीं। एक मिनट। अरे नटू काका, आप जाएंगे टीवी रिपेयर करने? मुझे कहाँ था टीवी रिपेयर करना? आप जाइए, मैं दुकान पर हूँ। अगर मुझे आता टीवी रिपेयर करना तो आपको क्यों पूछता, मैं ही चला जाता ना। तो अब बागा को फोन करना है? ये लो, ये तो फोन इधर ही भूल गया। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा कह दीजिए कि आज हमारा आदमी अवेलेबल नहीं है, कल टीवी रिपेयर होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है, वही कहना पड़ेगा। माया जी, कल मैं आपका टीवी जरूर रिपेयर करवा दूंगा। कल? ये तो 5 मिनट का काम है, आप आज ही अपने आदमी को भेज दीजिए। मैं अपना फेवरेट रियलिटी शो स्मॉल एम्प्लॉय देखे बिना नहीं रह सकती। नहीं नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है कि हमारा जो रिपेयरिंग वाला आदमी है ना, वो जरा पर्सनल काम से रूठा हुआ, बिजी है थोड़ा। टीवी बेचते वक्त तो आपने बड़े बड़े वादे किए, एक फोन कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आधी रात को भी बंदा हाजिर हो जाएगा। और अभी कह रहे हो कि आदमी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, आज के आज मेरा टीवी रिपेयर होना ही चाहिए, बस। देखिए माया जी, सच में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं जरूर भेज देता, मुझे क्या है उसमें। कल पक्का करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन कल अगर मेरा टीवी रिपेयर नहीं हुआ तो देखना, मैं उस टीवी कंपनी को मेल कर दूंगी और आपकी कंप्लेन करूंगी कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस एकदम बकवास है और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मैं
ग्राहक सुरक्षा में जाऊंगी, वहां जाके आपकी कंप्लेन करूंगी। नहीं नहीं, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कल हो जाएगा आपका टीवी। मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा कल आपका टीवी। ये बाघा की वजह से मैं तो परेशान हो गया, लेकिन उसको है कोई चिंता फिक्र, बैठा होगा मस्त बावरी के साथ एसी हॉल में पिक्चर देखने। लगता है सेठ जी मन ही मन पछता रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठा भाई, अरोरा जी, आइए आइए। क्या आइए जेठा भाई, आपका आदमी आने वाला था ना मेरे रेस्टोरेंट में एसी रिपेयर करने के लिए, अभी तक नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं खुद ही उसको लेकर चलूं। कहां पर है? कल मैं आपका एसी पक्का रिपेयर करवा दूंगा। कल? जेठा भाई, आपने कल भी यही कहा था कि कल हो जाएगा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज मैं आदमी को भेजने ही वाला था, लेकिन वो जो रिपेयरिंग वाला आदमी है ना, उसने आज अचानक छुट्टी जाहिर कर दी, तो मैं फंस गया। ये कारीगर लोग का यही प्रॉब्लम है, क्या वो लोग समझते नहीं है ना कि सेठ लोग ऐसा जबान लेके बैठे हैं, और तो कभी भी मर्जी आए तभी छुट्टी करके बैठ जाते हैं। उसमें मैं फंस गया, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, कल मैं पक्का करवा दूंगा। जेठा भाई, आपका आदमी छुट्टी पे है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे रेस्टोरेंट में मेरे कस्टमर ने एसी के चक्कर में मेरी एसी की मतलब ऐसी की तैसी करी हुई है। कस्टमर्स मेरे नाराज हो रहे हैं, नुकसान मेरा हो रहा है, आपका क्या जा रहा है? देखिए, मैं आपको जबान देता हूँ, कल मैं पक्का मतलब एकदम पक्का आपका एसी रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जेठा भाई, ये कल 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 बहुत हो गया, ऐसे धंधा नहीं होता। आपसे तो मैंने एसी लेकर ही गलती कर दी। नहीं, ऐसा मत बोलिए, देखिए सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा एसी जल्दी से जल्दी रिपेयर करा दीजिए। नहीं, हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। सेठ जी, ऐसे ही चलता रहा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो क्या करूं? कुछ भी करो, अब क्या फायदा, जब करना था तब किया नहीं। तोल मोल के बोले होते तो ये नौबत आती ही नहीं। अब ये सासू वेड़ा बंद करो। हाँ नाटो काका, हाँ बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा, आपसे एक काम है। दया देख, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बागा नहीं है, मैं और नटू काका बड़ी मुश्किल से दुकान संभाल रहा है, अभी कुछ नहीं, प्लीज। एक मिनट सुनिए, मुझे आपसे काम नहीं है, बबीता जी को आपसे काम है। एक मिनट, मैं उनको फोन देती हूँ। हाय जेठा जी। बोलिए बोलिए बबीता जी। जेठा जी, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलिए। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, तो आप जरा बागा भाई को भेज के वो रिपेयर करवा सकते हैं आज? ओहो, ये बबीता जी रह गए थे, ये जाएगा। बबीता जी, रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, कल मैं पक्का करवा दूंगा। क्यों आज नहीं हो सकता है? नहीं, वो क्या है कि आज बागा थोड़ा फ्री नहीं है, उसको पहले ही 3-4 जगह जाना है, तो आज नहीं पहुंच पाएगा बेचारा वो। ओके, तो कल पक्का करवा देता हूँ मैं। ओके, नो प्रॉब्लम, या ओके, बाय। थैंक यू, सॉरी है बबीता जी, सॉरी। अब ये बाघा हद कर रहा है, उसकी वजह से बेचारा बबीता जी की मुझ पर की आशाएं टूट गई। क्या हुआ? कह रहे थे कि आज बागा भाई बहुत बिजी है, तो आज वो नहीं आ पाएंगे। सेठ जी, बाघा कल भी नहीं आया तो? आएगा बाघा, कल जरूर आएगा। शुभ बोलिए नटू काका। आप और बाघा आज क्या घर से नक्की करके आए थे कि सेठ जी को परेशान करेंगे? हाँ? मैंने आपको कहाँ परेशान किया? भले बहुत सारू भाई, नहीं किया परेशान, शांति रखो। अभी हाँ, खराब हो गया, मैं थोड़ी देर गोडाउन में बैठता हूँ। हाँ जी। इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे तो कितनी सारी मुसीबतों से बच सकता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करता हूं, मेहता साहब को फोन करता हूं। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, एक जरा प्रॉब्लम हो गया है। ये क्या बात हुई जेठालाल? तुम्हें जब प्रॉब्लम आती है तभी तुम मुझे फोन करते हो, कभी कभी ऐसे भी फोन कर दिया करो यार। आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे मैं आपको कभी ऐसे ही फोन करता ही नहीं हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में हमेशा सच्चा दोस्ती याद आता है, इसीलिए मैं आपको फोन करता हूँ।
नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आगे से आपका फोन नहीं करूंगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, मत करना। क्या अच्छा रहेगा? नहीं, मैं तो आपको फोन करूंगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सदैव फोन करोगे और मैं हमेशा सुनूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बोलो बोलो, क्या हुआ? अरे भाई, वो बागा दुकान से चला गया है। मतलब? अरे वो क्या हुआ कि हो जेठालाल, इसका मतलब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वही तो, किसी का एसी रिपेयर करना है, किसी का टीवी रिपेयर करना है। बबीता जी का फोन था, उनके किसी दोस्त का वॉशिंग मशीन बिगड़ा पड़ा है, वो रिपेयर करना है। इतने सारे काम है और करने वाले एक ही है बागा, वो फिलहाल हाजिर नहीं है। समझ में नहीं आते अभी क्या करूं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसमें मूल रूप से गलती बाघा की है। उसे अपना काम और जिम्मेदारी छोड़ के इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, वो भी एक फिल्म देखने के लिए। एट द सेम टाइम जेठालाल, मुझे लगता है कि भाई थोड़ी बहुत गलती तुम्हारी भी है। देखो, बाघा और बावरी को सबके सामने अगर तुम इस तरह से डांटोगे तो उन्हें बुरा लगेगा ही, तो गलती तुम्हारी भी है जेठालाल। देखिए, अभी सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, अभी सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है। इंतजार बाघा के वापस आने का। मुझे कभी कभी आपकी बहुत ईर्ष्या होती है मेहता साहब। अच्छा, क्यों? अरे आप नौकरी वालों का जीवन कितना मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाघा को भी देखो, निकल गया, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बस गया। और हम बिजनेस वालों को जिधर देखो उधर टेंशन, 365 दिन बस लगे रहना पड़ता है। जेठालाल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि नौकरी करने वालों का हाल कितना बुरा होता है। तुम नौकरी नहीं करते ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हम लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी है? अरे बॉस के मूड के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। बॉस का मूड खराब हो तो बिना बात के डांट पड़ जाती है, मूड बहुत अच्छा हो तो एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, छुट्टी मांगो तो छुट्टी नहीं मिलती। अरे जिंदगी है हमारी, अरे फुटबॉल है हम लोग। बॉस जैसा चाहता है वैसा करना पड़ता है हम लोगों को। तुम तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ी जिंदगी में। तुम अपना बिजनेस करते हो ना, इसलिए अपने मालिक खुद हो। नौकरी करनी पड़ती तो पता चलता। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम जो हो बहुत अच्छे हो। फिलहाल तो मैं कुछ अदा करने की हालत में नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपसे बात करके अच्छा लगता है। अरे परिस्थिति भले कितनी खराब हो, लेकिन आपसे बात करके हिम्मत आ जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे चलो, थैंक यू, और यकीन रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मेहता साहब। चलो फोन रखता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। धरती से गगन तक ढूंढूं रे, मेरा बाघा गया तो कहाँ गया? मैं सब जगह उसे पुकारूं रे, मुझे छोड़ के ससुरा कहाँ गया? मेरे ख्याल से जेठालाल इस वक्त यही गा रहे होंगे, क्योंकि बाघा जा चुका है और कस्टमर्स के धमकी भरे फोन जेठालाल को आ रहे हैं। भाई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आबरू का सवाल है, अब क्या होगा अगर बाघा नहीं लौटा तो? भाई भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बाघा लौट आए, क्योंकि अगर बाघा नहीं लौटा तो सोचिए कि जेठालाल का क्या हाल होगा। भाई जेठालाल का जो भी हाल होगा, आपका हाल बड़ा कमाल का होगा। हंसते हंसते जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बाप रे, सुबह से रात हो गई, ये बाघा अभी तक नहीं आया। लगता है सेठ जी से बात करनी पड़ेगी। शाम हो गई, ये बाघा तो अभी तक नहीं आया। सेठ जी, शाम हो गई, बाघा तो अभी तक नहीं आया। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतना क्या घमंड है उसको? अरे मैंने उसको हमेशा परिवार के सदस्य की तरह रखा है। अगर वो गलती करे तो उसे दो शब्द कहने का हक भी नहीं है मुझे। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। तो कैसी बात है? अगर वो वापस नहीं आया तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? उसको ढूंढने जाऊं? और अगर मिल जाए तो उससे कहूं, बेटा घूम लिया पार्क में, पिक्चर देख लिया, पाव भाजी खा ली, तो बेटा चल ना, बेचारा दुकान का थोड़ा काम अटका पड़ा है, आ जाना बेटा। है ऐसा करो? नहीं नहीं सेठ जी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर क्या क्या पर? उसको दुकान की कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, उसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आने दो उसको, इस बार तो मैं उसे पक्का नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी, इतनी सी बात के लिए आप उसे नौकरी से निकाल देंगे? इतनी सी बात?
ये इतनी सी बात नहीं है नटू काका। कल वो माया जी का टीवी रिपेयर नहीं हुआ तो वो मेरे खिलाफ ग्राहक सुरक्षा केंद्र में केस कर देगी। वो अरोरा जी का एसी कल रिपेयर नहीं हुआ तो वो अपने सर्कल में बात फैला देंगे कि हमारी सर्विस बहुत खराब है, तो दूसरा कोई होटल वाला हमसे माल ही नहीं खरीदेगा। और तो और बबीता जी के दोस्त का वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं हुआ तो बबीता जी की नजरों में मेरी कितनी आबरू गिर जाएगी। और आप कह रहे इतनी सी बात। सॉरी नटू काका, मैं अभी बाघा को माफ नहीं कर सकता। इस बार तो मैं उसे नौकरी से निकाल के ही रहूंगा। ये देखिए माया जी का फोन आया, क्या जवाब दूं मैं इनको? बोलिए बोलिए माया जी। जेठा भाई सॉरी। हाँ, सॉरी? अरे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? वो खामखा आपकी दुकान पे आके मैंने गुस्सा कर दिया। अरे नहीं नहीं, आप जो कह रहे थे बराबर कह रहे थे। और वैसे भी सर्विस ना मिले तो ग्राहक का हक होता है कंप्लेन करने का। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल आपका टीवी रिपेयर हो जाएगा। हो जाएगा? रिपेयर हो गया है। हैं? रिपेयर हो गया मतलब? हाँ, वो बागेश्वर जी आए थे, उन्होंने टीवी रिपेयर कर दिया है। बागेश्वर जी आए थे? हाँ, आप सही कह रहे थे। वो मुझसे रिमोट में कोई गलती से बटन दब गया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई थी। बागेश्वर जी ने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। जेठा भाई, आई एम सो सॉरी वंस अगेन। आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। थैंक यू माया जी, थैंक यू। नटू काका, क्या हुआ सेठ जी? ये माया जी कह रही थी कि बाघा ने उनके घर जाके उनका टीवी रिपेयर कर दिया। अच्छा, स्ट्रेंज। अरोरा जी का फोन। हाँ बोलिए बोलिए अरोरा जी। थैंक यू जेठा भाई, आपकी सर्विस तो कमाल की निकली। और जो आपका आदमी था ना बागेश्वर, वो तो और भी कमाल निकला। क्यों, क्या हुआ? अरे जो एसी खराब था ना, उसे तो उसने रिपेयर कर ही दिया, साथ में बाकी के एसीज की भी सर्विसिंग कर दी। अच्छा? हाँ, आपकी सर्विस A1 है जेठालाल जी। और हाँ, मैं ना नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसके लिए आप 5 एसी और 2 LED टीवी की बुकिंग अभी से कर लीजिए। थैंक यू अरोरा जी, थैंक यू। थैंक यू जेठा भाई, ओके बाय बाय। नट्टू काका, अरोरा जी भी कह रहे हैं कि बाघा ने उनके होटल में जाके उनके एसी ठीक कर दिया। स्ट्रेंजर। और कह रहे थे कि वो नई होटल खोल रहे तो उसका ऑर्डर अभी से लिख लो। 5 एसी और 2 टीवी। बाघा सबके यहाँ जा जाके आपका काम कर रहा है, मगर उस बेचारे को पता नहीं कि आप उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। रे, कौन उसको नौकरी से निकालने वाला है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई उसको नौकरी से निकालने वाला नहीं है। वो तो मैं थोड़ा ऐसे गुस्से में बोल गया। सेठ जी, इंसान गुस्से में वही बोलता है जो उसके दिल में होता है। किसने बोला? मैंने बोला, अभी तो बोला। आपके दिल में एक बात ठस गई है कि उसे नौकरी से निकालना है, तो आज नहीं तो कल आप उसे नौकरी से निकाल के ही रहेंगे। नट्टू काका, ना आज ना कल ना परसों मैं उसे कभी भी नौकरी से निकालने वाला नहीं हूँ। अभी फिलहाल आप एक काम कीजिए, उसे कहीं से भी ढूंढ के मेरे सामने लेके आइए। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। बाघा, तू आ गया? सेठ जी देखो, वो आ गया। कम माय लविंग चाइल्ड, कम टू योर अंकल। आई एम सो हैप्पी एंड रिलीव्ड। थैंक यू नट्टू काका। सेठ जी, ये लीजिए। ये पैसे कैसे? सेठ जी, मुझे लग रहा है आप कह रहे थे ना कि बाघा की वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया है, तो वो आपका नुकसान भरपाई कर रहा है। बड़ा खुददार लड़का है सेठ जी। नहीं भाई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। नहीं, ये तो रख। सेठ जी। अरे भाई बोला ना नहीं चाहिए तो रख भाई। अरे लेकिन सेठ जी, ये पैसे आपके ही हैं। गोपाल भाई के यहाँ से पेमेंट लाना था ना, वो है ये। तू गोपाल भाई का पेमेंट भी ले आया? और आपके बाकी के सारे काम भी कर दिए। हाँ, वो पता है मुझे। वो जहाँ तू गया था वहां से सबका फोन आ गया, मुझे बताया उन्होंने मुझे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बाघा, तू तो बावरी के साथ घूमने जाने वाला था ना, तो घूमने की जगह पे ये सब काम करने कैसे पहुंच गया? सेठ जी, आपकी बातें सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दुकान में काम होने के बावजूद छुट्टी लेना बहुत बुरी बात है।
इसलिए मैंने बावरी जी को समझाया और घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फिर मैंने सारे काम कर दिए। बाघा, सुबह अगर मैंने गुस्से में तुझे कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी। अरे नहीं नहीं सेठ जी, सॉरी तो मैं कहता हूँ आपसे, गलती मेरी थी। इतना काम होने के बावजूद छुट्टी लेना ये तो बुरी बात है। गलती मेरी है सेठ जी, आई एम सॉरी। चलिए, दोनों की गलती थी, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। नहीं नहीं नट्टू काका, अभी बात खत्म नहीं हुई है। बाघा, आज तेरी और बावरी की वर्सी है ना? नहीं नहीं सेठ जी, वर्सी नहीं, एनिवर्सरी, मीटिंग एनिवर्सरी। वो जो भी है आज है ना। और वो तू बावरी के साथ मनाने जाने वाला था, बराबर, लेकिन मेरी वजह से नहीं जा पाया। तो ये ले, ये 1000 रुपया। सेठ जी, बावरी को किसी अच्छी होटल में खाना खिलाने ले जाना और वो क्या कहते हैं, रोमांचिक कंबल लाइट डिनर, हाँ वो करना। ले सेठ जी, कंबल लाइट नहीं, कैंडल लाइट डिनर। आपने बहुत किया लगता है। बहुत बहुत सेठ जी। हैं? सिर्फ कैंडल लाइट डिनर नहीं, कैंडल लाइट कुकिंग भी। क्या है, हमारे उड़ाई गांव में हर दूसरे दिन लाइट चली जाती थी, तो कैंडल लाइट में ही कुकिंग करते थे और कैंडल लाइट में ही डिनर करते थे। अच्छा ऐसा? एक सेकंड के लिए मैं तो चौंक गया कि नट्टू काका इतना रंगीन। ले बागा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं नहीं सेठ जी। अरे नट्टू काका। बागा ले ले बेटा, सेठ जी प्यार से दे रहे हैं। हाँ ले बेटा ले। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अबे थैंक यू कुछ नहीं, जा जल्दी। हाँ नट्टू काका, ये पैसे वो गोपाल भाई के खाते में जमा कर देना और ये 1000 रुपया मेरे खाते में लिख देना, ठीक है? अच्छा, अभी मैं भी घर जाता हूँ और दया के हाथ का मस्त खाना खाता हूँ। जी सेठ जी। चलो। थैंक यू वेरी मच भगवान, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी भी खुश, बागा बावरी भी खुश, कस्टमर भी खुश और मैं भी खुश। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान कि तुमने सब ठीक कर दिया। बावरी जी, आपको सूप कैसा लगा? बिल्कुल आपके जैसा। मतलब बहुत 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 अच्छा। अच्छा लेकिन बागेश्वर जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? इतना अच्छा रेस्टोरेंट है और खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे रेस्टोरेंट में मोमबत्तियां क्यों जलाई हुई है? यहाँ पे कितना अंधेरा है, इन्होंने लाइट का खर्चा क्यों नहीं किया? हमारे लिए, ताकि हमारी ये रोमांटिक शाम और भी रोमांटिक हो जाए और इस मोमबत्ती की कम रोशनी में आप सिर्फ मुझे देख सके और मैं सिर्फ आपको देख सकूं। वो अच्छा, इतनी अच्छी जगह पे लाने के लिए थैंक यू बागेश्वर जी। बावरी जी, थैंक यू तो हमें सेठ जी को कहना चाहिए। आपको पता है, उन्होंने मुझे सामने से पैसे देकर कहा कि बावरी को किसी अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा, और ये कैंडल लाइट डिनर का आइडिया भी सेठ जी का ही है। क्या बात कर रहे हैं बागेश्वर जी? बागेश्वर जी, आपके सेठ जी बिल्कुल नारियल की तरह हैं। अरे बिल्कुल नारियल की तरह, ऊपर से कड़क और अंदर से एकदम नरम। वो क्या है बावरी जी, आप बार बार दुकान में आ जाती है ना, इसलिए सेठ जी आप पर गुस्सा करते हैं। और वैसे देखने जाए तो सेठ जी का गुस्सा भी जायज है। मैं जानती हूँ बागेश्वर जी, मैं बार बार दुकान में आती हूँ तो आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन दुकान के अलावा मिलने की कोई जगह भी तो नहीं है। मैं भी हमेशा यही सोचते रहता हूँ बावरी जी,
बागेश्वर जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमें मिलने के लिए वक्त की कमी ना पड़े? इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। बताइए बताइए ना बागेश्वर जी, क्या उपाय है? शादी। शादी? किसकी शादी बागेश्वर जी? बागेश्वर जी, आप शादी कर रहे हैं? मतलब आपके साथ। मेरी और आपकी शादी एक दूसरे के साथ। बावरी जी, अब सूप पीते हैं वरना ठंडा हो जाएगा और महंगा भी है। भिड़े भाई कैसा लग रहा है? अरे वाह 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 अब्दुल, क्या बात है, एकदम चकाचक। तुम्हारी बहुत मदद हो गई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। हाँ, कर रहे हो अब्दुल भाई? आहो, केक कहाँ है? केक वाले को फोन करके पूछो ना वो कहाँ है, भेजा क्यों नहीं अब तक? भिड़े भाई बच्चे भी आते होंगे। वो कहाँ है? अब तक तो आ जाना चाहिए था, मैं फोन करके पूछता हूँ। हेलो भाई साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैंने केक ऑर्डर किया था आपकी दुकान पे, अभी तक आया नहीं है। हाँ? निकल गया मतलब? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अरे भाई, हाँ तो आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए था ना। मैंने आपको पेमेंट एडवांस में दिया था कि नहीं? अरे हालांकि क्या, ठीक है आप जल्दी भेज दीजिए। वो बोला कि वो ऑन द वे आ रहा होगा। ओहो, कमाल है। गोली कितने रह गया? सॉरी फ्रेंड्स, चलो चलो। गोली क्या यार, हमेशा देर से लेट हो जाता है यार। अरे क्या सॉरी यार, देख एक्सक्यूज मी, ये आत्माराम भिड़े जी का घर कहाँ पे है? क्यों आप केक लाए हो? हाँ, उनके घर पे एक केक की डिलीवरी करनी है। डिलीवरी लाइए, वो मेरे घर का है, लाइए मैं दे देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। फ्रेंड्स, आइडिया क्या बताता हूँ। पहले भिड़े अंकल के दूसरे स्टूडेंट्स का आ जाने दो। उठे रहला केक वाला। गलती आपकी है, केक को साथ में ही लेकर आ जाना चाहिए था ना तभी। माधवी, वो वड़ा पाव नहीं है गर्मा गर्म उतार के साथ में लेके आऊं। केक है केक, ऑर्डर देने के बाद बनाने में टाइम लगता है। वो उसने बोला ना वो निकल चुका है, वो अभी आता ही होगा। बच्चे भी आते होंगे। बच्चे आने से पहले केक आ जाए तो अच्छा है। केक ही पहले आएगा। सभी बच्चों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बाल दिन की बहुत 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 शुभेच्छा। ए सोनू, लौकर ये, अगर सब बच्चे आ गए हैं। हाय फ्रेंड्स। हाय। हाँ चलो चलो, अभी सब आ गए तो आज के दिन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ? बाबा, आपने तो कहा था ना हम सबसे पहले केक काटेंगे। भिड़े अंकल पहले केक कटिंग ही कर लेते ना, क्यों फ्रेंड्स? वो आ रहा है, 2 मिनट में केक आ रहा है, 2 मिनट। हेलो भाई, कहाँ तक पहुंचा केक? भिड़े बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से, अभी तक नहीं आया केक वाला। कहते दे दिया मतलब? किसको दिया? अरे भाई, किसी और को तो नहीं दे दिया ना? अरे आई चेक करके मुझे फोन करो जल्दी। आई फोन तो बस 2 मिनट में केक पहुंच ही रहा है। हाँ 2 मिनट में 2 मिनट। तब तक हम लोग आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं ना। सोनू ने आज के दिन के लिए बहुत अच्छी कविता बनाई है, तो सोनू जरा पढ़ के सुनाओ। अरे बोलो बोलो। जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाए, आओ हम सब गुलाब बनकर भारत को महकाएं। हम और तुम सब हाथ मिला के हो जाएं तैयार, चाचा नेहरू के सपनों को करेंगे हम साकार। बाल दिवस के इस अवसर पर आओ शपथ ये खाएं, सपनों से भी सुंदर अपना भारत देश बनाएं। क्या बात है सोनू, क्या बात। अप्रतिम कविता, अप्रतिम। थैंक यू थैंक यू। सोनू, मस्त कविता थी। थैंक यू अब्दुल भाई। भिड़े अंकल, अभी तो कविता भी खत्म हो गई, आपके 2 मिनट कभी खत्म हो गए। केक कहाँ है? हाँ गोया, थोड़ा धीर धर, केक आ रहा है बेटा। भिड़े अंकल तो चीटिंग है, आपने हमें प्रॉमिस किया था, फिर भी आप केक नहीं लाए। अरे क्या हुआ, दरअसल मैंने केक का ऑर्डर बहुत पहले दिया है, मतलब आधा घंटा पहले केक आ जाना चाहिए था। अभी मैंने फोन करके पता किया तो वो बोले कि केक ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है।
मतलब किसी और के घर पे डिलीवरी कर दी उसने। माँ यानी हमने जो इतना डेकोरेशन किया वो वेस्ट? नहीं बेकार नहीं किया, मैंने फोन किया, वो अभी आता ही होगा। भिड़े अंकल, अभी आप केक नहीं लाए तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी आज चिल्ड्रंस डे तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है। गोगी? हाँ, जा। काय चाललंय काय? मेरे को पता चल जाएगा अभी, आप 2 मिनट रुक जाओ। ते गेला कुठे छोटा सोडी? किती छान! ते काय किती छान! 1 मिनिट। काय? गोकुलधाम के सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। अरे ये तो वही केक है जो मैंने ऑर्डर किया था। डिलीवरी हमने ले ली थी। क्या? टप्पू! भिड़े अंकल, आज आप हमें डांट नहीं सकते, आज चिल्ड्रंस डे है। डांट नहीं रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि चलो केक काटते हैं। चलो आयो टेबल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। भिड़े अंकल, खाने के बाद डांस भी करेंगे। बल्ले। नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। बच्चों के बेहद प्यारे, इसीलिए आज का दिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के इस शुभ दिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके सपनों का भारत हम मिलजुल कर बनाएं। सूरज चंदा बनकर चमके, दूर करें अंधियारों को, और नील गगन के आंचल से हम लाएं चांद सितारों को। राष्ट्रभक्ति के मधुर गान मिलजुल कर हम गाएंगे, और बुद्धि और परिश्रम से सपनों का देश बनाएंगे। भाई, बाल दिवस तो वर्ष में एक दिन आएगा, लेकिन आपको हंसाने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए हम हर रोज आते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.